गाइस, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि जो मटेरियल की क्वांटिटी है वो कैसे निकाली जाती है। यदि हमें कंक्रीट में जो है सीमेंट, सैंड और एग्रीगेट कितनी लगना है, ये कैसे फाइंड आउट करेंगे। क्योंकि जब आप इंजीनियर, सब इंजीनियर बन के साइट पे जाते हैं और ये चीज़ यदि आपको नहीं आती है तो शायद आपको कोई कुछ ना बोले, लेकिन फिर उसके बाद जो है आपकी रिस्पेक्ट नहीं की जाती है। क्योंकि जब आपको काम ही नहीं आएगा जिस पोस्ट के लिए आपको रखा गया है, तो फिर स्वाभाविक सी बात है कि कोई आपकी रिस्पेक्ट नहीं करेगा। तो चलिए फटाफट से देख लेते हैं सारी चीज़ों को। तो यहाँ पर हम जो है कंक्रीट में सीमेंट, सैंड, एग्रीगेट निकालने के लिए एक एग्जांपल लेते हैं कि जैसे कि हमें जो है स्लैब कास्ट करवाना है, ठीक है। तो उसमें कितना मटेरियल लगेगा ये निकालेंगे हम। तो सपोज कि कोई 3x5 मीटर का जो है स्लैब है वो कास्ट होना है, और M20 जो ग्रेड है उसमें वो लगेगा, और उसकी थिकनेस हम मान लेते हैं 150 mm, ठीक है ना। इसको आप 6 इंच समझ लीजिए कि 6 इंच भी कह सकते हो, या 150 mm। तो यहाँ पे आपको पता ही होगा कि ग्रेड जो होते हैं, जैसे कि M20 में जो है 1, 1.5, 3 का रेशियो चलता है। M25 में 1, 2 और 3 का रेशियो, इसी तरीके से सारे ग्रेड होते हैं। तो ज़्यादातर RCC के लिए जो है M20 यूज़ होता है। तो इसमें जो है ये 1, 1.5, 3 सीमेंट, सैंड और एग्रीगेट है, इसका रेशियो है ये। तो इसमें जो है स्टेप 1 क्या फॉलो करेंगे हम, कि सबसे पहले जो है जिस भी चीज़ के लिए हमें निकालना है उसका हमें वॉल्यूम कैलकुलेट करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो वॉल्यूम कैसे कैलकुलेट करोगे आप, लेंथ विड्थ इनटू थिकनेस आप कर लो। तो यहाँ पर जो है 3 और 5 तो मीटर में है ही, लेकिन हमें थिकनेस को भी मीटर में लेना पड़ेगा। तो इसलिए हम mm को मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 0.15 हो जाएगा, और यहाँ पर 2.25 क्यूबिक मीटर हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या होता है कि ये जो वॉल्यूम हमने निकाला है ये जो है वेट कंक्रीट के लिए है, जबकि हम मटेरियल को कैलकुलेट काय में करेंगे, ड्राई के फॉर्म में, ठीक है ना। यानी कि हम ड्राई फॉर्म में ही बुलवाते हैं ना उसे। तो इस वजह से क्या होता है कि इस जो वॉल्यूम निकल के आया है उसमें हमें 1.54 का मल्टीप्लाई करना होता है, ठीक है ना। इसमें थोड़ा सा वेरिएशन चलता है 1.52 से 1.57, लेकिन जो स्टैंडर्ड मल्टीप्लिकेशन है वो 1.54 का ही किया जाता है। तो यहाँ पर आपको जो है मटेरियल का ड्राई वॉल्यूम निकल के कितना आ जाएगा, 3.465 मीटर क्यूब, ठीक है। तो फिर इसके आगे हम देखेंगे कि अब हम जो है एक एक करके हर एक मटेरियल की क्वांटिटी निकालेंगे। तो यहाँ पर ड्राई वॉल्यूम हमने निकाल लिया है एक बार, अब वो हमें जो है तीनों चीज़ों में काम आ जाएगा। तो यहाँ पर यदि हम सीमेंट का कैलकुलेशन सबसे पहले करते हैं तो M20 में हम देखेंगे कि उसका रेशियो जो है 1 है, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम 1 का मल्टीप्लाई किससे करेंगे, आपका जो है ड्राई वाला वॉल्यूम है उससे, ठीक है ना। अपॉन में जो है जो M20 के रेशियो है उसका हम समेशन कर देंगे। तो यहाँ पे आप सम करोगे तो 5.5 आ जाएगा, और इसे जब आप सॉल्व करोगे तो यहाँ पर 0.63 मीटर क्यूब या क्यूबिक मीटर आप कह लो, तो ये आ जाएगा। तो ये क्या आया है, इसका वॉल्यूम आया है सीमेंट का। अब हम तो जो है बैग में बुलवाते हैं सीमेंट, तो हमें बैग निकालने हैं। तो यहाँ पर यदि आप जो है इस वॉल्यूम का मल्टीप्लाई किससे करोगे, डेंसिटी ऑफ सीमेंट से। डेंसिटी ऑफ सीमेंट आपको पता ही है कि 1440 होती है सीमेंट की। तो यहाँ पर आपका जो है 907 केजी के लगभग निकल के आ जाएगा, लेकिन हमें तो चाहिए बैग में। तो आपको पता होगा कि जो सीमेंट का बैग होता है वो होता है 50 केजी पर बैग। तो जब आप इसको जो है 50 से डिवाइड करोगे तो यहाँ पे आपको नंबर ऑफ सीमेंट के बैग निकल के आ जाएंगे। तो यहाँ पे 18 बैग निकल जाएगा। तो आई होप आपको चीज़ें क्लियर हो रही हैं, और यदि कोई भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट में भी पूछ सकते हैं। तो अब इसी तरीके से हम जो है क्वांटिटी ऑफ सैंड निकालते हैं। तो देखो, हम सबसे पहले जो है ड्राई वॉल्यूम देख ले रहे हैं कि यहाँ पर जो है 3.465 है, तो ये तो हमेशा कांस्टेंट रहेगा। अब यहाँ पर क्या है कि जो वॉल्यूम है वो पहले से ही 2.25 है, तो इस वजह से हम जो है ड्राई वाले में इसका कैलकुलेशन कर रहे हैं। यदि कई बार ऐसा भी होता है कि हमें यूनिट के लिए निकालना है, यानी कि सिर्फ 1 यूनिट के लिए, तो हम उसे जो है 1 क्यूबिक मीटर मानते हैं। तो यहाँ पर आप क्वांटिटी ऑफ सैंड देख लेते हैं। तो क्वांटिटी ऑफ सैंड भी आप निकालोगे, उसमें रेशियो कितना है, 1.5 है सैंड का। तो यहाँ पे आप ड्राई वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करके और अपॉन में 5.5 करोगे तो यहाँ पर 0.945 मीटर क्यूब आ जाएगा। अब यहाँ पर क्या है कि जो डेंसिटी ऑफ सैंड है
वो यहाँ पे 1540 से 1600 के बीच में लिया जाता है। हालांकि ये डिपेंड करता है कि यदि आपका जो साइट है, यदि वहाँ पर जो है डेंसिटी निकालने के इंस्ट्रूमेंट हैं या जो भी मेथड यूज़ हो रही है, तो यदि वहाँ निकाल सकते हैं आप उस हिसाब से ले लें, या फिर नॉर्मल में जो है आप 1500 से 1600 के बीच में ले सकते हैं, या 1600 जनरली लेते हैं, या तो फिर आप अपने सीनियर से पूछ सकते हैं कि कितनी लेना है, ठीक है ना। तो ये आप इनमें से कोई भी चीज़ अपना सकते हैं। तो यहाँ पर यदि इनका मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा डेंसिटी से वॉल्यूम का, तो यहाँ पर जो है 1512 केजी निकल के आएगी। लेकिन हमें जो है साइट पे चाहिए होता है क्यूबिक फिट में, ठीक है ना, क्योंकि जो ट्रकों में या जो 6 चक्का या 12 चक्का जिन्हें बोलते हैं, तो उसमें क्यूबिक फिट में वो लोग लेकर के आते हैं। तो क्यूबिक फिट में निकालने के लिए जो है हमें वेट तो चाहिए ही नहीं, तो हमें केजी वाला कॉन्सेप्ट नहीं चाहिए। तो हम जो है डायरेक्ट जो मीटर क्यूब होता है, तो मीटर क्यूब में यहाँ पे 35.314 का मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ पर जो है आपको 33 क्यूबिक फीट निकल के आ जाएगी सैंड की क्वांटिटी। अब ये कांस्टेंट नंबर है जो कि कुछ कैलकुलेशन से निकाल के बना है 35.314। तो वो हम और कभी देखेंगे कि ये कैसे आया है। बस आपको ये याद रखना है कि जो वॉल्यूम निकल के आया है इसमें आपको मल्टीप्लाई कर देना है, तो यहाँ पे क्यूबिक फिट में आ जाएगा। और इसी तरीके से जो है क्वांटिटी ऑफ एग्रीगेट निकालना है, तो हमें पता है कि 1 1.5 3 में जो है 3 वाला जो रेशियो है वो एग्रीगेट का होता है। तो यहाँ पे ड्राई से करके कैलकुलेट करके हमने 1.988 मीटर क्यूब निकाल लिया है। और डेंसिटी ऑफ एग्रीगेट भी जो है वो वैरी करती है साइट में, किस तरीके का आपका एग्रीगेट आ रहा है, कितने का आ रहा है। तो यहाँ पर जो है हम 17 से 1800 मान लेते हैं, तो इसके बीच का ले लेते हैं 1750। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करोगे तो आप केजी में आ जाएगा, लेकिन हमें चाहिए क्यूबिक फीट में। तो वही अगेन नंबर आपको जो है 35.314, यदि आप जो है इसका जो वॉल्यूम है इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो यहाँ पे क्यूबिक फीट में निकल के आ जाएगा। तो आई होप कि आपको जो है क्वांटिटी ऑफ मटेरियल अच्छे से समझ में आ गया होगा, और बाकी कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो बस यही था वीडियो में, और वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।